हेलो नमस्ते। यदि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में बहुत ही कमज़ोर हैं तो आप हमारे 12th पीसीएम सॉल्यूशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। मॉडल पेपर एवं 5 ईयर के मॉडल पेपर इसमें मौजूद है। या प्ले स्टोर पर सर्च करें 12th पीसीएम सॉल्यूशन और वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हेलो वेलकम। 12th मैथ हरस्वरूप शर्मा प्रश्नावली 8B आज मैं लेकर आ चुका हूँ सेकंड प्रश्नावली 8B और अध्याय नंबर 8 है। चैप्टर का नाम है समाकलन के अनुप्रयोग। तो चलिए इसमें कुछ हम बातें बता देते हैं, उसके बाद हम इस प्रश्नावली को शुरू करेंगे। देखिए प्रश्नावली 8A जो मैंने बनाया था इसमें कुछ प्रश्न रह गया है, तो इस प्रश्न का सॉल्यूशन अगर आप पाना चाहते हैं, ठीक है, तो इस प्रश्न का सॉल्यूशन आपको हमारे 12th पीसीएम सॉल्यूशन एप्लीकेशन में आपको मिल जाएंगे। यहां से आप डाउनलोड करें। अगर आप प्ले स्टोर पे जाते हैं तो प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे 12th पीसीएम सॉल्यूशन एप्लीकेशन मेरा मिलेगा, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। वहां पे मैं अपलोड कर लेता हूं, आप वहां से डाउनलोड जरूर करें। वहां से डाउनलोड करके आप इसके पहले के सारे प्रश्न को आप देख सकते हैं। अब रही बात प्रश्नावली 8B का, तो 8B का आज मैं एक ही वीडियो बनाने वाला हूं। इसमें भी बहुत सारे प्रश्न हैं, तो मैं ज्यादा प्रश्न नहीं करूंगा क्योंकि आपका जो इससे प्रश्नावली 8 से समाकलन के अनुप्रयोग से मात्र 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सभी प्रश्न का अगर आप इंपॉर्टेंट प्रश्न पाना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर पाना चाहते हैं, तो हमारे सेकंड चैनल स्मार्ट क्लासेस पर जाएं। आपको वहां पर कलन की सीरीज चलाई जा रही है। उस कलन में इस चैप्टर को भी इंक्लूड करा के 44 अंक का प्रश्न आपको दिया जाता है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो हमारे सेकंड चैनल स्मार्ट क्लासेस पर जाएं। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक से डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। और हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 8B। पहला सवाल देखिए, प्रश्न बोला है उस त्रिभुज का समाकलन ज्ञात कीजिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल यहाँ पे बोला था, मैं लिखना भूल गया। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समाकलन विधि से हमें करना है। किसे? समाकलन विधि से हमें ये ज्ञात करना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। और कंडीशन बोला है y बराबर 2x+1, y बराबर 3x+1 और x बराबर 4। ये 3 कंडीशन दिया गया है। तो लिखेंगे हल में लिखेंगे दी गई रेखाएं। तो ये हमारा जो रेखा दिया गया 3, इसी रेखा से हम ज्ञात करेंगे। पहला है y बराबर 2x+1, समीकरण नंबर 1। दूसरा है y बराबर 3x+1, समीकरण नंबर 2। और तीसरा है x बराबर 4, समीकरण नंबर 3। तो ये 3 समीकरण दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से यहां से x और y का मान हम ज्ञात करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, इन दोनों समीकरण से देखिए कैसे हम मान ज्ञात करेंगे। देखिए ये दोनों y के बराबर है, तो इसको यहाँ पे रखेंगे और इसका मान यहाँ पे रखेंगे। कहने का मतलब ये हो जाएगा 3x+1 बराबर 2x+1, ठीक है। या यहाँ से 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 1 - 1। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 0, x का मान 0 हो गया है। और इस x का मान उठा के हम समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं। तो y बराबर 2 × 0 + 1, यहाँ से ये 0 हो गया तो y का मान 1। मतलब हमें x बराबर 0 और y बराबर 1 प्राप्त हो चुका है, ठीक है। तो एक मान हमें यहाँ पे पता चल गया, पहला मान, ठीक है। इसी तरह से हम दूसरे को निकालेंगे। अब हमें दूसरा ज्ञात करने के लिए क्या लेंगे, समीकरण 1 व 3 से, ठीक है। पहले मैंने क्या किया था, समीकरण 1, 2 से हल करके एक मान निकाला। अब 1, 3 को हल करेंगे। तो 1, 3 को हल करने पे क्या मिलेगा, x बराबर 4 तो ऑलरेडी दिया है और y का मान क्या होगा, देखिए x बराबर 4 तो ऑलरेडी दिया है और इस 4 को यहाँ पे रखेंगे तो 4 दूनी के 8 और 1 9, y का मान 9 हो जाएगा, 9। ये हमें 2 मान यहाँ पे मिल गया, ठीक है। ये हो गया दूसरा मान। तो 2 मान हमें यहाँ पे प्राप्त हो गया। एक मान हम और ज्ञात कर लेते हैं। किससे? लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से। इन दोनों समीकरण से भी ज्ञात करेंगे तो x का मान हमारा 4
और y का मान 13 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे तीन चीजें मैंने अलग अलग ज्ञात कर लिया, इन्हीं तीनों से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल हम बनाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे फिगर बना लेते हैं। देखिए ये हो गया 0 0। अब यहाँ पे पहला क्या बोला था, पहला हमारा बिंदु था क्या चीज, 0 और 1, तो यहाँ पे मिल जाएगा। ये 0 बिंदु x का है और ये है 1 का, तो 0 1 बिंदु हमें यहाँ पे देखने को मिल गया। और दूसरा बिंदु क्या था, दूसरा बिंदु है 4 और 9, तो 4 हमारा यहाँ पे मिलेगा 1 2 3 4 5 इस तरह से, तो ये हमारा 4 मिल गया। और 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक बिंदु ले लेता हूँ ये, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक बिंदु ले लिया। इसके बाद अगला जो है 4 और 13, तो इसके ऊपर मिलेगा, है ना, तो इसके जस्ट ऊपर मिलेगा, तो इसके ऊपर मान लेते हैं एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे आपको एक फिगर बस बना के दिखा देता हूँ, आप आसानी से कर लीजिएगा, ठीक है। ये मैं इस तरह से रेखा खींच लिया और इस बिंदु को यहाँ पे मिला दिया, ठीक है, और ये यहाँ पे मिल गया। तो इस तरह से आपको ये त्रिभुज मिलेगा। इसी का घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, इसी का घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। और बिंदु हमें ऑलरेडी अलग अलग दिख रहा है, ये 0 1 है और यहाँ पे 4 9 है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 4 13 है। इन तीनों बिंदु के मदद से हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम ज्ञात करना शुरू करते हैं। तो देखिए ये रहा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसका नाम एबीसी दे देंगे और 4 से 0 तक y dx, ये हो गया फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से 0 तक y का मान क्या है 3x + 1। ये जो समीकरण नंबर 2 था उसको हम लेंगे, यहाँ पे ये हो गया, और माइनस समीकरण नंबर 1 क्या था, 4 से 0 तक 2x + 1, ये समीकरण नंबर 1 था dx। इन्हीं दोनों में अगर इसको हम घटाएंगे तो हमारा आसानी से हल करेंगे। 3x में से 2x को घटा देंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा x और 1 1 कैंसिल 0, तो x dx मिल जाएगा। इसका समाकलन करेंगे x²/2, लिमिट को पुट कर देंगे 4 से 0 तक, या लिमिट पुट करेंगे 16/2 - 0, या इसको काट दीजिए 8 वर्ग इकाई। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, ठीक। सेकंड क्वेश्चन देखिए, तो ये रहा सेकंड प्रश्न। परवलय y² = 4ax और सरल रेखा y = 2ax द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान रहे इस प्रश्नावली में हम सभी प्रश्न को हल नहीं करेंगे, लेकिन इसके सारे सॉल्यूशन अगर पाना चाहते हैं तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप हमारे एप्स का प्रयोग कर सकते हैं, एप्लीकेशन का प्रयोग करके सारा सॉल्यूशन आप पा सकते हैं। हल करेंगे, हमें दिया क्या, परवलय, ये परवलय दिया है और ये रेखा दिया है, दो चीजें हमें यहाँ पे दिया है। तो लिखेंगे y² = 4ax और यहाँ पे y = 2ax, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन्हीं दोनों से हमें फिगर भी बनाना। 1 और 2 था, उस दोनों को हल करने पर हमें बिंदु ये प्राप्त होगा और इस बिंदु की मदद से हमें फिगर बनाना पड़ेगा। देखिए फिगर बनाएंगे कैसे, सिंपल है, ये मैंने खींच लिया चतुर्थांश के लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, परवलय के लिए बोला था तो परवलय हम कुछ इस तरह से बना लेते हैं। ये परवलय का क्या था, y² = 4ax, इस प्रकार का परवलय मैंने बना लिया। और बिंदु क्या है, ये मान लेते हैं m, ये है 1/a से 2 तक, ठीक है, ये 2 तक और ये 1/a मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है। तो ये मैंने इस तरह से कर लिया, ये ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे एक रेखा भी दिया है तो रेखा को भी हम खींच लेते हैं। ये रेखा है और रेखा क्या था, y = 2ax, ये रेखा है, ठीक है। तो इस रेखा को देखिए और इस परवलय को देखिए, तो अब इन दोनों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल हमें ये मिल रहा है, इसी का क्षेत्रफल हमें बताना पड़ेगा। तो चलिए इसका हम क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें मिल रहा है, एक परवलय एक रेखा, तो इन दोनों के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे क्या चीज, फॉर्मूला 1/a से 0 तक और लिखेंगे y2 - y1 इन दोनों का dx, क्योंकि दो अलग अलग के लिए, परवलय रेखा के लिए तो अलग अलग हम यहाँ पे लिखेंगे 1/a से 0 तक, या y2 का वैल्यू, तो y2 का वैल्यू अगर हम y2 का केवल मान निकालेंगे, देखिए पहला हमारा क्या था, हमारा पहला था y² = 4ax के लिए और दूसरा क्या था y = 2ax के लिए। तो यहाँ से y का मान ज्ञात करेंगे
तो ये स्क्वायर रूट में चला जाएगा, तो इस तरह से इसका मान हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2√ax माइनस सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा 2ax, ये y का मान क्या है इतना, तो ये हमारा है y1 का मान, ये हमारा है y2 का मान। इस तरह से मैंने मान को पुट कर लिया और यहाँ पे dx, ठीक है। इसका अलग समाकलन करेंगे, इसका अलग समाकलन करेंगे, तो यहाँ पे मैं अलग अलग समाकलन कर लेता हूँ 1/a से 0 तक। इसको 2√a को क्या करेंगे 2√a को बाहर कर लिया और यहाँ पे √x जो दिख रहा है उसको लिखेंगे x की पावर 1/2, अलग अलग मैंने करके ले लिया। इसके बाद dx माइनस यहाँ पे 2a को बाहर कर लेंगे और 1/a से 0 तक, ये हो गया x dx। दोनों का समाकलन हम अलग अलग कर लेंगे। 2√a 2x की पावर 3/2/3, ठीक है, 1/a से 0 तक माइनस 2a x²/2 1/a से 0 तक। इसे हल करेंगे 2√a इंटू 2/3 इंटू 1/a√a माइनस 2a इंटू 1/a और x²/2, ये है 1/a से 0 तक। यहाँ पे लिमिट मैंने पुट कर दिया और इसमें अभी लिमिट नहीं पुट की, सॉरी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसको लिमिट को पुट करेंगे तो 1/a² हो जाएगा। फिर इसको मैंने हल किया तो यहाँ पे मिला और माइनस इसको हल करने पे ये मिला, a से a कट जाएगा, 2 से इस तरह से मिलेगा, a से a कैंसिल, ये a² मिला, लिमिट पुट करने पे हमें ये मिल गया और इसको सॉल्व करने पे हमें ये मिल जाएगा। ये सारा जो प्रोसेस आपको दिख रहा है, इस प्रोसेस को बेसिक नियम से आपको करना है, जैसे समाकलन के बेसिक नियम को करते हैं। क्वेश्चन तो मैं यहाँ पे लगा के नहीं दिखाने वाला, मैंने आपको बता दिया कि इसका सॉल्यूशन देखने के लिए आप हमारे ऐप्स का प्रयोग करें। और साथ में मैं एक चीज बताना चाहूंगा, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं जरूर आपको दूंगा, जो कि कलन मैं बना रहा हूँ 10 वीडियो के लिए, और इस 10 वीडियो में आज 4th वीडियो मैंने अपलोड करूंगा शाम 7 बजे, वहां पे आप जरूर देखेंगे। 4th वीडियो शाम 7 बजे कलन का मिल जाएगा, जिसमें 44 अंक आपको प्रश्न के सारे सॉल्यूशन कराए जा रहे हैं स्मार्ट क्लासेस पर। अब हम बात करेंगे कि स्मार्ट क्लासेस पर आपको इसके जो ये चैप्टर है समाकलन के अनुप्रयोग, इसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया जाएगा। वहां पे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत।